Good morning, students. Welcome to my channel, Fine Arts with Suresh. Today, we are going to discuss about Mother Goddess from Unit 1. So, first of all, look at this picture on your screen. This is a picture of Mother Goddess that was found from Mohenjo-daro, and the size is given the lower there in the bottom, 22 multiplied by 8 multiplied by 5 centimeter. Okay, so let us start. Mother Goddess. Mother Goddess is one of the best preserved large size टेराकोटा फ्रॉम मोहनजोदारो. मोहनजोदारो से मिली गई सबसे बड़ी साइज़ की जो स्कल्पचर थी वो यही थी मदर गॉडेस. ठीक है, और ये बनी है टेराकोटा. टेराकोटा आई थिंक आप सभी से वाकिफ़ होंगे. टेराकोटा, व्हाट इज़ टेराकोटा? टेराकोटा क्या है कि एक इट्स काइंड ऑफ क्ले. इट्स अ रेड क्ले जो कि बहुत ही फाइन होती है, जिसमें इसको प्रिपेयर किया जाता है. जैसे कि इसमें क्ले होता है, प्योर क्ले, प्लस उसमें रेड ऑक्साइड होता है, प्लस सैंड होता है. तो इनके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज़ होते हैं जिसको मिक्स करके टेराकोटा क्ले बनाया जाता है. तो इससे ये मदर गॉडेस स्कल्पचर बनी हुई थी. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोक, रियलिस्टिक एंड स्टाइलिस्टिक वर्क इन टेराकोटा मीडियम. बहुत ही ज़्यादा फोक यानी कि हम इसको कह सकते हैं कलात्मक और यथार्थ. मतलब कलात्मक यानी कि बहुत ही स्टाइलिश, जो कि आर्टिस्टिक, और यथार्थ यानी कि बहुत ही रियल जैसी दिखने लगी वाली. इट इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ अ वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स. ये इस तरीके से बनाई गई है क्योंकि ये एक लेडी मदर गॉडेस के रूप में बनाई गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑर्नामेंट्स को भी यूज़ किया गया है. रियल नहीं, वही क्ले की बनी हुई. सॉरी. which reflect the taste of people of that time. Her forehead is covered with fan-shaped structure that appears to be a special type of female ornament of that time. इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो स्कल्पचर है इसके हेड पे एक फैन लाइक स्ट्रक्चर है. देखिए, ये उसका टर्बन है, और जिससे कि तब की फीमेल, स्पेशल फीमेल के कोई ऑर्नामेंट्स के बारे में पता चलता है. द फिगर इज़ वेयरिंग अ मिनी स्कर्ट विथ अ ब्रॉड बेल्ट टू होल्ड इट इन प्लेस. एक मिनी स्कर्ट सा पहना हुआ है, आप देखें, और इसके ऊपर एक ब्रॉड बेल्ट है जो कि उसको वहाँ से डिस्प्लेस ना होने दे. ओके. Her earrings, necklace, and hair locks are also remarkable. Her circular eyeballs, which are very nicely pasted, add life to the structure. इसमें आईज़ तो नेचुरल नहीं बनाए गए हैं. इसमें आईज़ क्या किया है, छोटे छोटे सर्कल बॉल्स को लेकर उसके जहाँ पे आईज़ होनी चाहिए वहाँ पे पेस्ट किया गया है. हर pinched nose and slopy forehead are in a straight line. स्लोपी फोरहेड यानी कि जो फोरहेड होता है वो, और इसका नोज़ क्या है, पिंच किया हुआ. जैसे कि हम, आपने देखा होगा, आप किसी को पिंच करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा रेज करते हैं उसके स्किन को. वैसे ही इसकी नोज़ को हल्का सा पिंच करके बनाया गया है क्ले से. फ्रंट पार्ट ऑफ हर माउथ इज़ depicted by pasting clay on her face. उसके फेस में जो लिप्स बनाई गई हैं, माउथ बनाया गया है, वो ऐसा लग रहा है कि किसी क्ले को स्पेशली बनाकर फेस का शेप देकर उसको वहाँ पे पेस्ट किया है. टू शो द बाइफर्केशन अ लाइन मार्क इज ड्रॉन बिटवीन द अपर एंड लोअर लिप्स. अपर और लोअर लिप्स को शो करने के लिए बीच में एक लाइन सी ड्रॉ की गई है. हर राइट हैंड इज़ ब्रोकन एट द शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड इज शोन हैंगिंग स्ट्रेट डाउनवर्ड्स. इस स्कल्पचर में एक उसका जो राइट हैंड है वो टूटा हुआ है. आई थिंक बहुत पुराना है, ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ये टूट गई हो या फिर टूटी हुई ही मिली हो, इतनी पुरानी है. और जो लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड एकदम
नीचे की तरफ हैंग हो रही है। रियली द आर्टिस्ट हु मेड द स्ट्रक्चर had paid special attention towards its decoration, which made it very attractive and lively. Now it is collection of National Museum, New Delhi. देखिए इसमें आर्टिस्ट को ग्रेट इसलिए कहा गया है, इसलिए इसको बड़ा ही अच्छा कहा गया क्योंकि ये आज के ज़माने का तो स्कल्पचर है नहीं, ये 1000 years पहले की बात है। तो उस वक्त आर्टिस्ट ने जो खूबी दिखाई है अपने सोच में, अपने स्कल्पचर में, वो रिमार्केबल है, जिससे कि इस स्ट्रक्चर को देखने से एक मदर गॉडेस की फीलिंग आती है। सो अब ये कलेक्शन है नेशनल म्यूज़ियम में, अगर आप कभी विज़िट करें तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं वहाँ पे। यही चीज़ हिंदी में भी मेंशन है यहाँ पे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज लगे तो मैंने ऑलरेडी PDF फाइल्स आपको भेज दिए हैं, सो यू कैन read it from there, and if you face any type of problem then contact me. Okay students, now come to the next topic, that is seal. अब सील जिसको हम हिंदी में मुहर कहते हैं, आज भी यूज़ होते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप जाएं, इवन आपके स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में जो ऑफिशियल सील्स होते हैं वो सो यूज़। तो पहले कैसे हुआ करती थी सील्स, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, सील्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइंड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो मिली, जो सील्स मिली वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मोर देन 2000 सील्स हैव seals have been excavated from the sites of Harappa, Mohenjo-daro and Lothal. 2000 से भी ज़्यादा सील्स ढूंढी गई, मिली जब इन जगहों की खुदाई हो रही थी, हड़प्पा की, मोहनजोदारो की एंड लोथल की। द कार्विंग डन ऑन द सील्स इज़ इन इंटैग्लियो टेक्निक। इंटैग्लियो टेक्निक क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई आप इंटैग्लियो टेक्निक मीन्स कैसे, उसको कैसे करते हैं, कोई नुकीली चीज़, कोई नुकीला औज़ार, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे क्ले के ये सील्स बनाते हैं, उस पे उसको अपने हिसाब से जैसा भी उनको उसमें शेप चाहिए या कुछ लिखना है या ड्रॉ करना है, तो उन नुकीले औज़ारों से, उन पॉइंटेड या शार्प ऑब्जेक्ट से वो उन पे ड्रॉ करते थे। दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड इंटैग्लियो टेक्निक। इन दिस टेक्निक पिक्चर आर मेड बाय कटिंग अ पैटर्न इनटू द सरफेस ऑफ हार्ड सब्सटेंस लाइक स्टोन। स्टोन्स में भी कार्विंग करके बना सकते थे और क्ले पे भी बना सकते थे। द सील्स आर जनरली मेड ऑफ स्टेलाइट स्टोन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोप स्टोन। देखिए सोप स्टोन बड़ा ही सॉफ्ट स्टोन होता है, जिसको हम इजीली, इवन आप कभी, अगर आपको कभी मिले तो यू कैन कार्व इट फ्रॉम योर नेल्स ऑल्सो। बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे हम सोप को कभी हम अपने नेल से स्क्रैच करें तो उसमें बहुत इजीली स्क्रैच हो जाता है, वैसे ही सोप स्टोन्स भी होते हैं, उसको हम स्टेलाइट स्टोन भी कहते हैं। बट फ्यू आर ऑफ कॉपर, अगेट, फाइंस एंड टेराकोटा। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में भी सील्स मिली हैं, जैसे जैसे एज, जैसे जैसे डेवलप होता रहा ये सिविलाइजेशन, वैसे वैसे। दीज आर जनरली 2 to 3 centimeters square or rectangular in shape, about 1.4 centimeter in thickness. इसकी थिकनेस हुआ करती थी 1.4 सेंटीमीटर, एंड स्क्वायर साइज के भी होते थे, या 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर के। द सील्स आर कार्व्ड विथ अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन figures and different type of animal figures whose head and body are shown in profile, such as rhinoceros, rhinoceros, bull, elephant, etc. Most of them have legend in pictographic script, a mode of writing in expressive
picture which has not been deciphered yet. कई चीज़ें जैसे उनमें लिखी गई हैं कई सील्स में जो कि आज भी रहस्यमय है, जिसे अभी भी पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसके बारे में जानना। These seals gives us information about the artistic skill, religion belief, dresses, ornaments and script of people of Indus Valley civilization. भाई देखिए, इट्स अ वेरी क्लियर पिक्चर कि उस वक्त की कोई भी चीज़ मिले, चाहे सील हो, चाहे ऑर्नामेंट्स हो, चाहे स्कल्पचर्स हो या वट एवर, ये उस वक्त की सिविलाइजेशन के लाइफस्टाइल को दर्शाती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे उसमें से एक बड़ी फेमस सील के बारे में, दैट इज़ बुल सील। इसकी शायद मैं आपको पिक्चर भी बताऊं, ये देखिए, देख रहे हैं, स्क्वायर साइज़ है। इसमें बुल को कितने अच्छे पावरफुल शो किया है। आई थिंक मेल फिगर्स या ऊपर कुछ लिखा हुआ सा है बहुत पहले के कुछ लैंग्वेज में। ओके ओके, come back to the point. Bull seal is a beautiful and artistic achievement of craftsman of Mohenjo-daro in animal study in स्टेलाइट स्टोन। स्टेलाइट स्टोन के ऊपर बुल सील का जो कार्व करना, ये उस वक्त के आर्टिस्ट की एक महानता को दर्शाता है। द रिलीफ बुल सील इज स्क्वायर इन साइज, इट इज़ हाईली रियलिस्टिक एंड फिनिश्ड वर्क ऑफ दैट टाइम। तब के वक्त की ये बहुत ही फाइन रियलिस्टिक थी, फिनिश्ड यानी कि अच्छे तरीके से इसमें इसको कार्विंग की गई थी। द परफेक्शन एंड एनाटॉमिकल बैलेंस इन कटिंग द बुल सील इज़ वर्थ सीइंग। जब आप इसको देखेंगे, अगर लाइव जाके सामने देखेंगे, तो आपको वाकई में इस बात का एहसास होगा कि आज से इतने हज़ारों साल पहले जो आर्टिस्ट थे उनमें कितनी अच्छी स्किल्स थी, जो कि इन एनिमल्स को बड़े ही बैलेंस तरीके से छोटे से इस सील में उन्होंने बनाया। द डायगोनल लीनियर मोटिव ऑफ द नेक एक्सप्रेस द यूथफुल एनर्जी ऑफ द एनिमल। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रेट स्ट्रेंथ, पावर एंड विगर ऑफ अ बुल। बुल में क्या होता है? बुल इट्स अ पावरफुल शो, एनर्जी, यूथफुल। तो ये सारी चीज़ें उस बुल को देखने से शो मतलब फील होती है। तो आप उसमें देख भी सकते हैं, इस पिक्चर में बड़ा ही पावरफुल शो हो रहा है। तो यही चीज़ आर्टिस्ट शो करना चाहता था, उसने बड़े ही खूबसूरती से शो भी किया। ओके, द हॉर्न्स, मैसिव बॉडी एंड हम्प ऑफ द बुल आर वेरी अट्रैक्टिव। There are some writings on the part of the seal which are not yet deciphered. Now it is a collection of National Museum, New Delhi. So finally हमने दो टॉपिक के बारे में जाना। पहला मदर गॉडेस, दूसरा सील एंड बुल सील। बुल सील के साइज़ के बारे में भी दिया गया है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4। इट मीन्स इसका स्क्वायर साइज़ है 2.5 इंटू 2.5 एंड इसकी थिकनेस क्या है 1.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। जो भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।